हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंडियन नेवी एमआर की जो भर्ती निकली है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी और इसके पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पे हिंदी में समझाया गया है। इसकी लास्ट डेट कब से कब तक रहने वाली है, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, किन पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है और टोटल वैकेंसी कितनी है, फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इससे पहले आपने आरडी स्टडी क्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपने गूगल ऐप पर आएंगे जहां सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे। इसके बाद लेटेस्ट जॉब वाले पोर्शन पर आएंगे। इंडियन नेवी एमआर 1 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा जहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स दी रहेगी। 25 जुलाई 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 30 जुलाई 2022 तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का। एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो दिसंबर 2022 से होगी। किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी होगी। आगे पेज पे पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है जिसमें टोटल पोस्ट 200 हैं। सेफ, बावर्ची, स्टेवर्ड, खिदमतगार, हाइजीनिस्ट, स्वास्थ्य विज्ञानी, 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। अधिक जानकारी के लिए हम अभी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और यहाँ पे जो एज लिमिट मांगी गई है वो 1 दिसंबर 1999 से 31 मई 2005 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। यहाँ पे फिज़िकल एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है जिसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग करनी रहेगी 6 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर रनिंग करनी रहेगी 8 मिनट में। यहाँ पे उठक बैठक के बारे में बताया गया है। मेल कैंडिडेट 20 उठक बैठक में लगाएंगे, फीमेल कैंडिडेट को 15 उठक बैठक लगानी होगी। पुशअप सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जो 12 बार करना होगा। मेन नी सिट अप ओनली फीमेल कैटेगरी के लिए जिसको 10 बार करना होगा। आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया है। अब डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिक करेंगे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा जो पूरा का पूरा इंग्लिश में है, जिसको हमने यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके बताया है। जिसमें पहले नंबर पे लिखा है अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो अग्निवीर में निकली वैकेंसी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करें। इसमें कुल वैकेंसी 200 हैं जिसमें 40 फीमेल कैटेगरी के लिए यानी 160 वैकेंसी मेल के लिए और 40 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। नंबर 2 में इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10th होना चाहिए। नंबर 3 में कैंडिडेट का जन्म 1 दिसंबर 1999 से 31 मई 2005 के बीच होना चाहिए। नंबर 4 में एमआर की तीनों पोस्ट सेफ, बावर्ची, स्टेवर्ड, खिदमतगार, हाइजीनिस्ट, स्वास्थ्य विज्ञानी की अधिक जानकारी के लिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 5 में मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट मैरिड पाया गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नंबर 6 में उम्मीदवारों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। नंबर 7 में अग्निवीरों के लिए प्रत्येक वर्ष 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही बीमार होने की छुट्टी भी दी जाएगी, जानकर डॉक्टर की सलाह पर। नंबर 8 में अग्निवीरों के लिए 30,000 पर मंथ के साथ प्रत्येक वर्ष बढ़ाकर सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। नंबर 9 में यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है। पहले साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 30,000 रहेगी। 9,000 का कॉर्पस फंड कट के 21,000 आपके हाथ में सैलरी आएगी। दूसरी साल में 23,000 की सैलरी रहेगी जिसमें 9,900 रुपये कॉर्पस फंड कटेगा और आपके हाथ में 23,000 की सैलरी आएगी। नंबर 3 में है 36,000। तीसरी साल में 36,500 की सैलरी रहेगी जिसमें 10,950 रुपये कॉर्पस फंड कटेगा और आपके हाथ में 25,550 की सैलरी आएगी। नंबर चौथी साल में 40,000 की सैलरी रहेगी, 12,000 का कॉर्पस फंड कटेगा जिसके बाद आपके हाथ में 28,000 सैलरी आएगी। टोटल कॉर्पस फंड जो रहेगा वो 5,02,000 रुपये का रहेगा। इसके बाद
10 नंबर पे दिया है अग्निवीर को नौकरी का समय पूरा होने के दौरान गैर अंशदायी 48 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। नंबर 11 में है नौकरी के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख के बीमा के साथ 44 लाख की राशि एक ही बार में अग्निवीर के नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन को दी जाएगी। नंबर 12 में है अग्निवीर को एक ही बार में 44 लाख का 100%, 25 लाख का 75% और 15 लाख का 50% विकलांगता मुआवजा दिया जाएगा। नोट में दिया है मृत्यु विकलांगता के मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 13 में भारतीय नौसेना द्वारा घोषित संगठन की आवश्यकताओं और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी करने पर इन आवेदनों पर उद्देश्य मानदंड के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा, जिसमें उनकी 4 साल की सगाई की अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% तक भारतीय नौसेना में नाविक नियमित संवर्ग के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए नामांकित किया जाएगा। अग्निशामकों को भारतीय नौसेना में आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। आगे नामांकन के लिए अग्निशामकों का चयन यदि कोई हो भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। नंबर 14 पे है अग्निवीर नौसेना पेंशन और उपहार के हकदार नहीं होंगे। नंबर 15 में है नौकरी का समय पूरा होने से पहले अग्निशामकों को स्वयं के अनुरोध पर रिहा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सबसे असाधारण मामलों में इस योजना के तहत नामांकित कर्मियों को रिहा किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। नंबर 16 में है अग्निशामक भूतपूर्व सैनिक दर्जे के पात्र नहीं होंगे। नंबर 17 में है भारतीय नौसेना में नौकरी करने के समय तक अग्निशामकों को सेवा अस्पताल के साथ साथ CSD कैंटीन स्टोरेज डिपार्टमेंट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। RD स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।